एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है, लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
वीरोन आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी वीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो वीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी वीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो वीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी वीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो वीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है, लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है, लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
वीरों आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी वीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो वीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी वीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो वीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी बीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो बीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटे बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरत की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में बीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है, लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। एंड यह मूवी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि यह मूवी कब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस मूवी की डीपली रिव्यू करने वाले हैं। लाइक इस मूवी को IMDb रेटिंग कितनी मिली है और ऑडियंस रेटिंग कितना मिला है, इस मूवी की बजट क्या है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी कर पाई, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कन्नाडी पूकल एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो माता पिता और बच्चों के रिश्तों, प्रेम, जिम्मेदारियों और मन के गहरे दर्द को दर्शाता है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक छोटे लड़के वीनू, उसके माता पिता अरुण और लक्ष्मी तथा उनके एक नन्ही बच्ची वेदिका के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कहानी एक मासूम बच्चे की मनोवैज्ञानिक पीड़ा, गलत फहमियों और उनके दुखद परिणामों तक पहुंचती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुखी दंपति अरुण और लक्ष्मी से। दोनों की शादी को कई साल हो चुके होते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वीनू, जो उम्र में लगभग 7 से 8 साल का होता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीनू अपने माता पिता से बेहद प्यार करता है और उसके जीवन का केंद्र उसकी माँ होती है। लक्ष्मी भी वीनू से बहुत लगाव रखती है, जबकि अरुण अपने काम में व्यस्त होने के कारण थोड़ा कठोर और अनुशासन प्रिय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, परिवार सामान्य और खुशहाल दिखता है, परंतु जब लक्ष्मी को दोबारा यानी कि दूसरा बच्चा आने वाली होती है तो वीनू के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, फैमिली में नया मेंबर आने के बाद खुशियों से भर जाता है, रिश्तेदार बधाइयाँ देते हैं और घर में नई रोशनी आ जाती है। लेकिन इस खुशी में एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नोटिस नहीं करता है, वह है वीनू का मन। जिस तरह सबका ध्यान वेदिका पर केंद्रित होता है, वीनू अपने आप को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगता है। उसकी नज़र में उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही होती है। जहाँ पहले माँ उसके साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती, वहीं माँ अब ज़्यादातर समय छोटी बच्चे को देखभाल करने में व्यस्त रहती है। वीनू का मन मासूम होता है परंतु संवेदनशील भी। वह समझ नहीं पाता कि बच्ची के आने से उसकी माँ उससे दूर क्यों हो रही है। कई बार वह माँ का ध्यान पाने की कोशिश करता है, पर वेदिका के रोने या उसकी ज़रूरतों की वजह से लक्ष्मी को उसे बीच में ही छोड़ना पड़ता है। वही कहानी का नाटकीय मोड़ तब आता है जब एक दिन घर में वीनू वेदिका के साथ अकेला होता है। उसके मन में अगर यह बच्ची ना होती तो सब फिर से पहले जैसा हो जाता। जैसे बात बैठ चुकी होती है, वह बच्ची को उठाता है और उसे अपने साथ घर के पीछे बने छोटे से तालाब की ओर ले जाता है। तालाब गहरा नहीं है लेकिन एक नन्ही बच्ची के लिए जानलेवा हो सकता है। वीनू दुनिया के लिए यह बताना चाहता है कि यह एक हादसा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तब वह वेदिका को तालाब के पास बैठाता है और उसे हल्के से धक्का दे देता है। बच्ची पानी में गिर जाती है और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली जाती है। वीनू पहले से डर जाता है, फिर खुद को संभालकर घर की ओर भागता है और चिल्लाकर कहता है कि वेदिका तालाब में गिर गई है। परिवार और पड़ोसी दौड़े आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लक्ष्मी अपनी गोद में निश्चल पड़ जाती है और रो रो कर बेहाल हो जाती है। अरुण भी टूट जाता है। सबको लगता है कि यह एक दुखद हादसा है, पर लक्ष्मी के मन में कुछ सवाल उठने लगते हैं। वह जानती है कि वेदिका अभी चल नहीं सकती थी, फिर भी वह तालाब कैसे पहुंची। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।